फिर से उसी क्वेश्चन के साथ। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो ये भी देख सकते हो। हम लोग एक दूसरा मेथड ट्राई करने वाले हैं जो उससे थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है उससे। तो हम लोग वापस इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे दूसरे मेथड से, और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। मैं वापस क्वेश्चन समझा दूंगा क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, अ पर्सन ट्रैवलिंग 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज ब्रेक गिविंग डी एक्सलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हीज स्कूटर। तो इस लाइन का मतलब समझते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ वापस। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है जो 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। किससे चल रहा है? स्कूटर से चल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो स्कूटर लिखा हुआ यहाँ पे, स्कूटर से वो चल रहा है, मीन्स इतनी वेलोसिटी से वो चल रहा है। देन वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो आपको पता होगा कि अगर कोई बॉडी है और उसमें अगर ब्रेक लगती है तो बॉडी रिटार्ड करती है। रिटार्ड मीन्स बॉडी रुकने का कोशिश करती है, क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान के चलिए ये आप हो या कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ह्यूमन, किसी को भी मान सकते हो, ज्यूम कर सकते हो। तो जैसे कि आप मान के चलो कार्ट मान लो या फिर ट्रेन ही मान लो, इसे कार्ट या ट्रेन। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो जब ये ब्रेक लगाएगा तो ये कार्ट रुकेगी, लेकिन क्या ये तुरंत रुक जाएगी? तुरंत तो नहीं रुकती है कार्ट, कुछ टाइम लेती है। तो ये टाइम क्यों लगता है? क्योंकि ये कार्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही थी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए कार्ट रुकती है। जैसे फ्रिक्शन कहते हैं, जो फोर्स होता है फ्रिक्शन होता है। और आप आगे एनएलएम में ये पढ़ोगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि बॉडी मेंटेन देयर स्टेट अनटिल एंड अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता तब तक बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करती है। अगर वो मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगी, और अगर वो स्थिर है यानी एक किसी प्लेस पर एक जगह पर है, मीन्स मूवमेंट नहीं कर रही है, मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट ही अपना मेंटेन करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। खैर ये आप आगे के टॉपिक में पढ़ोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोला जाता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात होती है। वो आगे के टॉपिक्स में आएंगे, मैं भी कवर अप करूँगा। तो अभी आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग दूसरे मेथड से ट्राई करने वाले हैं। तो हमारा दूसरा मेथड है, पहले हम कल के मेथड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो कल हम गए थे इसका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस मेथड का हमने यूज़ किया था, ये काइनेमेटिक की थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इस मेथड का हमने यूज़ किया था, आप इससे परिचित हो गए। आज हम लोग सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग आज इससे जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन से जाने का कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा कल का आंसर आया था 12 मीटर। आप चेकआउट कर सकते हो, एस का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपके पास अगर बुक हो या पीडीएफ हो तो आप चेकआउट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो वहाँ भी इसका आंसर दिया हुआ है, सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसे। और एक और बात, इसे हम लोग ज़रूरी नहीं कि काइनेमेटिक इक्वेशन पे जाएं, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन हर बार वैलिड नहीं होती है। काइनेमेटिक इक्वेशन एक ही कंडीशन पर वैलिड होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो आप देख पा रहे हो कि जब ब्रेक लगा तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ये नहीं कि 60 स्क्वायर के फॉर्म में, 60 के फॉर्म में नहीं है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी जर्क नहीं देती है। जर्क का भी एक टर्म आएगा आगे जो अभी नहीं पढ़ना है। तो आइए हम लोग बातों को साइड करते और शुरू करते इस क्वेश्चन को बनाना। तो हम
डेटा पहले लिख लेते, गिवन डेटा। इसका v इनिशियल यानी u 43.2 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मूवमेंट से, इस वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन में है ऑलरेडी, इस वेलोसिटी से मोशन में। हमें नहीं पता कि इससे पहले ये कितने वेलोसिटी से चल रहा था या इनने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि इतने वेलोसिटी से ही वो मोशन कर रहा है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, वो इतना होगा। इसे हम लोग कन्वर्ट भी कर लेते हैं। 43.2 किलोमीटर पर आवर को आपको दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से डिवाइड कर देंगे। जनरली यही मेथड होता है करने का, 5/18 से। क्यों आता है? क्योंकि 5/18 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे 1000/3600 से हम डिवाइड कर देते हैं मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो देन हम जब ये काम करेंगे तो 216, 18, ये 12 बार में कट जाएगा। यानी हमारा v इनिशियल जो है, आप देख पा रहे हो, अगर हमारा v इनिशियल जो है वो हमारा आ रहा है 12, और जो हमारा v फाइनल होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जब ब्रेक्स अप्लाई हो गए और जब वो रुकेगा, जब वो रुक जाएगा, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि उसके बाद उसमें कोई वेलोसिटी होगी ही नहीं। मान के चलिए आप साइकिल से जा रहे हो, ये साइकिल है, आप जा रहे हो, मान के चलो ये साइकिल है, आप जा रहे हो, तो ये साइकिल कुछ दूर जाने के बाद अगर ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ दूर जाएगी, फिर रुक जाएगी। देन यहाँ भी वही हो रहा है, तो v फाइनल यहाँ पे भी 0 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि s निकालना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन दी हुई है, एक्सेलरेशन या जिसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है। आप देख पा रहे हो इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करना है। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, क्योंकि हमें टाइम पता करना है, तभी हम लोग s निकाल पाएंगे, नहीं तो हम लोग s नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा v 0 है, v इज़ इक्वल टू u t, सॉरी v इज़ इक्वल टू u प्लस a t। v 0 है, u हमारा है 12 प्लस a हमारा है -6 और t हमारा t है, क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है, तभी हम s निकाल पाएंगे कि कितने टाइम इंटरवल में, मीन्स जब ब्रेक लगा तो उसके बाद कितना टाइम इंटरवल लगा उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में आगे का। तो देखते हैं, ये प्लस a t नहीं है, तो -12 इज़ इक्वल टू -60, t इज़ इक्वल टू -12/6। तो यहाँ t इज़ इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस थर्ड इक्वेशन में, आप देख सकते हो कैसे आया ये, आप देख सकते हो, मैं शायद नहीं देख पाए, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैंने किया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे t की वैल्यू। तो हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो s इज़ इक्वल टू, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, s इज़ इक्वल टू, सॉरी फॉर डैट, में क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, ut प्लस हाफ AT²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो हमारा u कितना था? 12 था, ठीक है। और हमारा t कितना आया था? एक सेकेंड में थोड़ा मैनेज कर लूँ। हमारा t आया था 2 सेकेंड्स का, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना का था? -6 का था। एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन की बात हो रही, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में था। और हमारे t² यानी 2 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 24 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक। 24 - 12, 12 मीटर। तो इससे भी हमारा आंसर वही आया है, बट ये थोड़ा लेंदी है, एग्ज़ाम में वो मेथड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये उससे इजी है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी जा सकते हो, नहीं तो उससे भी जा सकते हो। नहीं तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो फंक्शन को,
और आगे के हम क्वेश्चन की बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। हम एससीवी के अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 या 16वां नंबर होगा जो बेसिक्स को लेकर होगा। अभी मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ तो बेसिक्स को ही लेकर होगा। तो धन्यवाद।